लड़की अपने परिवार की ऐसी वारिस थी जिसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन किस्मत से उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार से हो गई। उसे लगा कि अब उसकी मीठी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। उस आदमी ने उससे शादी सिर्फ अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए की थी। वह उन लड़कियों से नफरत करता था जो सिर्फ शक्ल सूरत को ज्यादा अहमियत देती थी। इसीलिए उसने शादी के बाद 3 सख्त नियम बना दिए। पहला, दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे। दूसरा, लड़की को उसके कमरे में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगली सुबह जब लड़की की नींद खुली तो उसे लगा कि शायद ये सब बस एक सपना था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने परिवार की लग्जरी कार में नहीं पाया। आसपास कोई नौकर भी नहीं था, न कोई उसकी मदद करने वाला। ये देखकर वह घबरा गई। उसे लगा कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही है, तो वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और अकेले ही कैंपस की तरफ निकल पड़ी। लेकिन रास्ता उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वह पूरे दिन भटकती रही। जब वह धूल से सनी और थकी हुई स्कूल पहुंची, तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। तब उसे एहसास हुआ कि वह पूरा दिन रास्ता भटकती रही थी। शाम होते होते जब वह घर लौटी तो बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। दरवाजा उस आदमी ने खोला। लड़की को लगा कि शायद वह उसकी चिंता कर रहा है, तो वह तुरंत मासूम बनने लगी। लेकिन अंदर जाते ही उसने पूरा घर बिखरा हुआ देखा। ये सारी गड़बड़ी उसी ने सुबह की थी। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वह ऐसे ही उसका दरवाजा नहीं खोल सकती। फिर उसने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों लौटी। इतना सुनते ही लड़की रो पड़ी। वह उसे बताने लगी कि उसे गर्म पानी चलाना नहीं आता था। स्कूल जाते वक्त वह रास्ता भटक गई। जब स्कूल पहुंची तो छुट्टी हो चुकी थी। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं था। यहाँ तक कि रास्ते में एक कुत्ता उसके जूते भी उठा ले गया था। उसकी हालत सुनकर लड़के को एहसास हुआ कि वह लड़की जिंदगी के कामों में बिल्कुल बेबस है। उसे और परेशान न करने के लिए लड़की ने उससे घर का काम सिखाने को कहा। धीरे धीरे वह गर्म पानी चलाना सीख गई, वैक्यूम क्लीनर चलाना सीख गई, कपड़े धोना और उन्हें सुखाने के लिए टांगना भी सीख गई। इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। साथ समय बिताते हुए लड़के को समझ आ गया कि वह न तो बिगड़ी हुई थी और न ही जिद्दी। वह बस एक मासूम और दयालु लड़की थी जिसके साथ रहना आसान था। एक दिन जब लड़का कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वह दौड़कर अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पॉपकॉर्न सीधे उसके चेहरे पर फूट पड़े। असल में वह लड़की पहली बार खाना बना रही थी। टेबल पर रखे अजीब से खाने को देखकर लड़का अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा, लेकिन लड़की का दिल न टूटे, इसलिए उसने हिम्मत करके एक कौर खा लिया। हैरानी की बात यह थी कि खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जब उसने किराने का बिल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की ने पूरे महीने का बजट खर्च कर दिया था। वह पूरी तरह टूट गया। तभी लड़की ने शांति से अपने पिता को फोन किया। उसके पिता ने दोनों को विला बुला लिया। वहां पहुंचते ही लड़के ने झुककर माफी मांगी। लड़की के माता पिता को लगा कि शायद उन्होंने कम पैसे दिए थे, इसलिए उन्होंने पैसे बढ़ाने का फैसला कर लिया, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। उसने कहा कि पत्नी को बजट सिखाना उसकी जिम्मेदारी है और वह बचे हुए पैसों में ही गुजारा करेगा। अगली सुबह लड़की ने घर के शेफ से झुककर माफी मांगी। पहले वह खाना बर्बाद कर दिया करती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। ये देखकर उसके पिता हैरान रह गए। जिंदगी में पहली बार उस लड़की ने किसी से माफी मांगी थी। उसके माता पिता भावुक हो गए। उन्होंने अपने दामाद को गले लगा लिया।